हेलो एंड वेलकम माय डियर पेरेंट्स एंड अमेजिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आईईओ का फाइनल पेपर 2023 का लास्ट ईयर का हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन पेपर आता है आपके एग्जाम में, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कुछ इस तरीके का पेपर आएगा बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 35 होंगे। उन 35 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम HOTS सेक्शन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अचीवर सेक्शन हम जिसको बोलते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। बाकी के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसा क्वेश्चन पेपर आता है देखिए। 4 क्वेश्चन 1 to 4 चूज द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब द पिक्चर। कि आपको जो 1 से लेकर के 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो पिक्चर्स यहाँ पे मेंशन की हुई है वो उसको देख करके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक आपको पिक्चर गिवन है, अब आपको बताना है क्या ये लेमन है, क्या ये कीवी है, क्या ये ड्रैगन फ्रूट है, या फिर ये वुड एप्पल है। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब एकदम से अगर आपको लगे कि नहीं ये फ्रूट तो मैंने कभी देखा नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक हो सकती है? लेमन आपने देखा हुआ, क्या ये लेमन है? नहीं, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। कीवी को आपने देखा है, क्या ये कीवी जैसा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर ड्रैगन फ्रूट होता है ना थोड़ा सा रेड रेड कलर का, अंदर उसके सारे सीड्स हमें दिखाई देते हैं, तो दैट मीन्स वो भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वुड एप्पल। और एक्चुअल में वुड एप्पल दिखने में भी ऐसा ही होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वुड एप्पल। सेकंड है, यहाँ पे आपको एक इमेज गिवन है। अब यहाँ पे आपको पूछा है ये वाला पोर्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो दिख रहा है इसको तो हम एंकल बोलते हैं। तो होता है आपका आगे वाला जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं। लेग आपका पूरा पैर होता है। तो दैट मीन्स ये जो पीछे वाला पोर्शन बचा है वो है आपका हील। तभी तो देखा ना गर्ल्स जो होती है वो हील वाली स्लीपर्स पहनती हैं, मतलब ऊंची एड़ी वाली स्लीपर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज हील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको देखना है और बताना है कि कौन सा एनिमल है। तो फर्स्ट में आपका पैंगोलिन, लेपर्ड, टाइगर और लंगूर। अब अगेन आपको लग रहा हो कि मैंने नहीं देखा है, तो आप क्या कर सकते हैं? लेपर्ड आपने देखा है तो ये लेपर्ड तो नहीं दिख रहा है। टाइगर है क्या? नहीं है। लंगूर मीन्स मंकी का भाई, तो वो भी नहीं है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैंगोलिन। और आप गूगल करके भी देख सकते हैं, इसी तरीके के ये पैंगोलिन दिखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन में है, यहाँ पे आपको एक बर्ड है, बर्ड की बीक पे एरो लगाया हुआ है और हमसे पूछा है फेदर्स क्या होते हैं? इनके जो पंख होते हैं। ठीक है, क्राउन ये हेड वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद में क्लॉ जो इसके पैर होते हैं, पंजे होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो इनके फुट वाला पैर हो गया। तो ये जो एरो से मार्क किया हुआ है दैट इज बीक। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली भी आप उनको आंसर कर सकते हो। नंबर 5 क्वेश्चन है, फॉर क्वेश्चन 5 and 6 चूज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज द होम ऑफ स्पाइडर? स्पाइडर के होम को आपको बताना है कि क्या है। देखो बच्चों, हिल किसका होता है? एंट हिल। फिर आपने केज, जनरली हम जितने भी बड़े एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उन सबको हम केज में रखते हैं। बरों में किसको रखते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। तो स्पाइडर की क्या होती है? मकड़ी का क्या होता है? जाला, वेब। सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल? बोथ आपको बताना है ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। देखो, मैन का सिंगुलर क्या होता है बच्चों? MAN, मैन। फिर उसके बाद में वुल्फ्स का सिंगुलर क्या होगा? WOLF, वुल्फ। डियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर होता है। चिल्ड्रन इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड इसका सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आपको कॉमनली पढ़ने हैं। 7, 8 के लिए इंस्ट्रक्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, कि इसमें से जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो आई फॉलोड बाय मदर्स एडवाइस, कि मैं अपनी मदर की एडवाइस को फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। तो फॉलोड जो है वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। अब एक बार इसको हम सिंपली समझते हैं। नाउन क्या होते हैं? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। फॉलोड ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, तो दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता है। एडवर्ब क्या होंगे?
वर्ब के जो डिस्क्राइबिंग या उसको थोड़ा सा इनहांस कर देते हैं, तो वो है क्या, जरा सोच के बताओ। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, याद आया क्लास में मैम ने पढ़ाया आप सबको। एंड वर्ब मीन्स जो आप एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं। सो क्या होना चाहिए, सो फॉलो कर रहे हैं आप, बात को मान रहे हैं। सो दिस इज अ वर्ब, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वर्ब। नाउन नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, क्योंकि वर्ब को ये कुछ ऐसे मॉडिफाई नहीं कर रहा है। एडवर्ब मीन्स जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे, यहाँ पे सिंपली फॉलो कर रहा है बच्चा, बात को मान रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एक्शन। तो आपको बता देना है कि एक्शन वर्ब क्या है, यहाँ पे फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वो बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। सो दे इज अ नाउन, नाउन तो नहीं हो सकता है। क्या दे प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है या वर्ब है, समझो। प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, जो कि हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट इज अ गुड बॉय, ही इज डूइंग स्टडी, ठीक है। विराट एक अच्छा लड़का है और वो क्या कर रहा है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम पे तो हमने क्या लिया, विराट, दैट इज अ नाउन। और फिर ही इज डूइंग स्टडी, तो ही क्या हो गया उसका प्रोनाउन, कि नाउन की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, ही शी इट दे हम यूज करते हैं। सो दे जो है यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ब कोई एक्शन नहीं हो रहा है दे में, ठीक है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड भी नहीं है, और नाउन तो ये है ही नहीं। सो ऑटोमेटिकली आपके पास में प्रोनाउन ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्वेश्चन 9 to 12 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माय फादर हैज टू डैश अ फ्लाइट टुमारो। आपको कई बार सेंटेंस को समझना होगा कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या लगना चाहिए। सो क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो, माय फादर हैज टू फ्लो अ फ्लाइट, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। माय फादर हैज टू रन अ फ्लाइट, नहीं। माय फादर हैज टू कैच अ फ्लाइट टुमारो, कल मेरे फादर को फ्लाइट पकड़नी है, कैच मीन्स पकड़नी है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 10th में क्या होगा, डैश बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है बच्चों। कॉन्सोनेंट और वॉवल्स तो आप यहाँ पे देखोगे ही सही कि बी से पहले क्या आना चाहिए, बट एक और चीज आपको यहाँ पे देखनी है, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। देखो यहाँ पे क्या है, कई बार मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, यहाँ पे ए लगा देते हैं, लेकिन ए नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है। बर्ड्स, ए और एन कहाँ किसके लिए यूज होता है, वो होता है आपके सिंगुलर के लिए, लेकिन बर्ड्स क्या है, प्लूरल है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, सी, द बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ काउ इज सिटिंग द शेड, जो आपकी काऊ वो बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, अब आपको बताना है। अप द शेड, शेड के ऊपर, शेड मतलब समझते हो ना, जो छाया टीन शेड होता है, तो उसके ऊपर बैठी है क्या, नो। अंडर द शेड, यस, उसके नीचे ही तो बैठेंगी ना। जैसे ये आपका शेड है, आप शेड के नीचे कार पार्क भी करते हो, वैसे ही जो काऊ है वो शेड के अंडर बैठी हुई है। क्लियर है सारे बच्चों को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू डैश योर वर्क फास्ट, डू यू वर्क फास्ट, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। डू योर वर्क, यस, तुम अपना काम जल्दी से फास्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। डू योर वर्क, मम्मा ने आपको कई बार ये बोला भी होगा, स्कूल में टीचर्स ने भी बोला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब ये थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग बच्चों को नहीं याद होती है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्या कर सकते हो बच्चों, आप एटलीस्ट उस वर्ड को ना अच्छे से बोल के प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। जैसे कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसे बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेयर। तो अब दो जो साउंड है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, और ई में आपका माउथ कहां तक ओपन होता है, एटमॉस्फेयर, एटमो, जबकि हम बोलते कैसे, एटमॉस्फेयर, ए का साउंड, तो पहली बात तो यहां से ये दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, आपको डायरेक्टली आता है देन इट्स वेरी नाइस, नहीं आता है तो हम उस केस में क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड आपको सोचना है कि हम बोलते कैसे, एटमॉस्फेयर, फ बोलते हैं हम, तो यहाँ पे पीई है डायरेक्ट, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो पी एच का भी साउंड है, फ, हल्का सा साउंड आ रहा है, फ,
ठीक है, पी का साउंड तो प होता है और पीएच फ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ये उस केस में जब आपको बिल्कुल नहीं आता है और आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो कुछ इस तरीके से लॉजिक लगा के आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज डेजर्ट। यस, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। यहाँ पे बच्चे को लगता है कि ये वो वाला डेजर्ट है जो आप घूमने जाते हो ना। यस, ये रेगिस्तान वाला नहीं है जहाँ पे आप सैंड होती है बहुत सारी। यहाँ पे खाने के बाद में आप जो मीठा खाते हो डेजर्ट, वो वाला है। सो सेम मीनिंग क्या होगा, स्वीट ट्रीट, कि खाने के बाद में जो आप स्वीट्स लेते हो उस डेजर्ट की स्पेलिंग होती है, यहाँ पे डबल एस नहीं होता है, DESERT, बस इतना सा डिफरेंस है। इसको डेजर्ट बोलते हैं, डे, और यहाँ पे हम ड बोलते हैं, डेजर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑपोजिट ऑफ सीरियस। अब सीरियस का ऑपोजिट क्या होगा? सीरियस का मतलब बहुत ही ज्यादा जो हंसते नहीं है, एकदम चुपचाप रहते हैं, उनको हम सीरियस बोलते हैं। तो सीरियस का ऑपोजिट क्या होगा? जॉली नेचर, ठीक है। ये तो बहुत ही सीरियस नेचर के हैं हमारे घर में, और जो दूसरा भाई है वो बहुत ही जॉली नेचर का है, मतलब हंसमुख है, हमेशा हंसते रहते हैं। साइट, ग्रेव, एडवांस, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, अगेन फॉर क्वेश्चन 16 to 20, लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहले आपको पिक्चर को देखना है, देन यू हैव टू राइट द चूज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन क्या है? मदर एंड सोना आर डैश अ केक बैटर, कि मदर और जो सोना है वो क्या कर रही है? केक बैटर को क्या कर रही है? कुक कर रही हैं, या फिर मिक्सिंग कर रही हैं, मेड बना रही हैं, या फिर लुकिंग देख रही हैं। सो क्या होना चाहिए बच्चों इसका आंसर? अब देखो यहाँ पे इसके पास में ये कुछ है जिससे ये क्या कर रही है? उस बैटर को मिक्स कर रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देयर आर डैश बोल्स ऑन द टेबल। अब आपको बताना है कि कितने बोल्स रखे हुए हैं टेबल पे, कितने आपके बोल्स हैं, कटोरे कितने सारे हैं आपको बताने हैं। यहाँ पे देखो सिंपल है, 1 2 3 4। ये बोल नहीं है बच्चों, ये एग की ट्रे है, और यहाँ पे ये भी कुछ बॉटल टाइप में है। सो देयर आर 4 बोल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 4। सोना इज वेयरिंग अ डैश कैप। सोना ने कौन सी कैप पहनी हुई है? शेफ्स। अब देखो यहाँ पे ना छोटा छोटा सा डिफरेंस है, शेफ्स आएगा क्योंकि शेफ की कैप पहनी हुई है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी का मतलब है शेफ की कैप पहनी हुई है। सो दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर। इसको प्रॉपरली इस तरीके से लिखते हैं। देन है देयर इज अ रेफ्रिजरेटर डैश देम, कि वहां पे जो एक रेफ्रिजरेटर है वो उनसे क्या है? वो बिहाइंड है, अंडर है, बिसाइड है, या फिर ऑन है। रेफ्रिजरेटर पता है ना, फ्रिज, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फ्रिज है ये इनसे, देम मतलब दोनों के लिए हमने देम यूज किया है, उनसे बिहाइंड है, अंडर है, बिसाइड्स है, या फिर ऑन है। बिसाइड्स का मतलब सबको पता है क्या? बिसाइड अलग होता है, बिसाइड्स अलग होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में बात करें तो इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस, ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्ट दिस, तो वहां पे हम बिसाइड्स यूज करते हैं। बिसाइड, अगर ये एस हटा देंगे तो क्या होता है? नेक्स्ट टू, मींस जैसे रोहन इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार, कार के जस्ट पास में रोहन खड़ा हुआ है, तो बिसाइड द कार। तो चलो अब पॉइंट पे आते हैं। 19th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बिहाइंड देम, उनके पीछे की तरफ है ना, यहां से बिहाइंड देम। सो दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। द कलर डैश देयर एप्रन इज पिंक, कि उनके जो एप्रन है, उन्होंने खाना बनाते टाइम मम्मा एप्रन पहनती है ना, तो एप्रन जो पहना हुआ है उसका कलर क्या है? पिंक है, ठीक है। तो अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द कलर ऑन देयर एप्रन, ऑन लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आएगा। ऑफ देयर एप्रन इज द करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ देयर एप्रन्स इज पिंक, ठीक है। एट देयर एप्रन नहीं, इन देयर एप्रन नहीं, ठीक है। तो कई बार आपको क्या करना है? सेंटेंस को प्रॉपरली पढ़ना है, समझना है, और एप्रोप्रिएट करेक्ट वर्ड क्या आना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर चूज करना है।
अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, रीड क्वेश्चंस 21 to 25, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है बच्चों, इस पैराग्राफ को, देन उसके बाद में 25 से लेकर के 21 से 25 तक आंसर करने हैं। सो हम बहुत ध्यान से पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे। वंस देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ पीजन्स। फ्लॉक मतलब क्या समझते हो, जब ग्रुप होता है, ठीक है, पीजन्स का ग्रुप था, दैट lived on a banyan tree, ठीक है, banyan tree पे रहते थे। one day the pigeons were flying in search of food की सर्च में वो फ्लाई पे गए थे। they saw plenty of grains, plenty means बहुत सारा, क्या देखा उन्होंने, grains scattered around on the ground, scattered means बिखरा हुआ था, कहाँ पे, ground के ऊपर। all of them came down to the ground to collect grains to eat, कि वो सारे कहाँ पे आ रहे थे, ग्राउंड के ऊपर आ रहे थे, क्या कलेक्ट करने के लिए, ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए। ग्रेन्स मीन्स जो अनाज है वो खाते हैं, दाना, उसको। देन क्या हुआ, बट इट वॉज अ ट्रैप लेड बाय अ हंटर, लेकिन ये क्या था, एक ट्रैप था, मिशन था उनको क्या करने का, ट्रैप में फंसाने का, जाल में फंसाने का, किसका, एक हंटर का। द हंटर हैड लेड अ नेट ऑन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड पे नेट बिछा दी थी। एंड ऑल द पीजन्स वर कॉट इन इट, सारे पीजन्स उसके अंदर, कॉट मीन्स पकड़े गए। फिर क्या हुआ, द पीजन्स वर वेरी सैड एंड हर्ट, और उनको लग भी गई बहुत सारी, बिकॉज दे न्यू दैट देयर एंड वॉज नियर। और वो सैड क्यों हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनका एंड, उनका मरना बहुत ही पास है, वो मर जाएंगे बिल्कुल। The leader of the pigeon asked them not to lose hope, कि उनका जो लीडर था उसने बोला आपको होप लूज नहीं करनी है, आपको आशा रखनी है, मन में विश्वास रखना है। He said that if all of them made a joint effort, तो क्या होगा, जब मिलकर सब एफर्ट लगाएंगे, they would be able to fly away with the net, कि वो नेट के साथ में ही फ्लाई कर जाएंगे। The leader was a wise pigeon, wise कौन होते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं, चतुर होते हैं, क्लेवर होते हैं। तो वो क्या था, वाइज पिजन था उनका लीडर। एंड न्यू द पावर ऑफ यूनिटी, क्योंकि हमें स्कूल्स में हमेशा पढ़ाया है ना, यूनिटी में क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो वैसे ही उसके लीडर को ये सारी चीजें पता थी। ऑल द पिजन्स ट्राइड इन यूनिसन एंड फाइनली वर एबल टू फ्लाई अलोंग विद द नेट, सब ने मिलके क्या कर दिया, नेट को ही उठा लिया और उसके साथ ही वो उड़ने लगे। द हंटर could do nothing but regret at seeing the pigeons fly away। हंटर क्या कर रहा था, बहुत ही रिग्रेट कर रहा था, बहुत उसको दुख हो रहा था, पछतावा हो रहा था, परेशान हो रहा था उनको देख करके, लेकिन और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रीच्ड अ प्लेस वेयर ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन लिव्ड। कहाँ पहुंच गए, जहाँ पे जो उनका लीडर पिजन था उनका ओल्ड पुराना दोस्त रहता था। It was a rat, कौन होता है, चूहा। The leader pigeon called for his friend and then the rat came out of his hole। rat कहाँ से आया, अपने होल में से, बिल में से बाहर निकला। Once he understood the whole story, he called his friends, सारी बातें सुन के उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया। All the rats worked on the net and were able to cut to set the pigeons free, और सब ने मिलके उसको कुतर दिया, काट दिया, और सारे pigeons free हो गए। Now we have to answer some questions, ठीक है। What did the pigeons see on the ground while flying? क्या देखा उन्होंने, plenty of grains, a few corns, some fruit, some nuts. It's a easy question, plenty of grains. Next question, what happened when the pigeons came down to the ground? नीचे आए तो क्या हुआ, they ate the grains and flew away। उन्होंने अपना grains खाया और उड़ गए, नहीं, they were caught in a trap set by the hunter, ठीक है, ट्रैप में फंस गए थे वो लोग। दे मेट द रैट एट इट्स होम,
दे ड्रैंक सम वाटर फ्रॉम द पोट, नहीं ये सब नहीं हो सकता. And we have already tick marked the correct answer. The next question, how did the hunter react on seeing the pigeons fly away with the net? कैसे react किया था hunter ने जब वो fly away हो गए थे सब मिलके? He was happy? No, no, no. He was nervous. Nervous मतलब होता है बच्चों जैसे एग्जाम होता है तो हम थोड़े से परेशान होते हैं, नर्वस होते हैं, या फिर हम किसी से नए लोगों से कई बार होता है बच्चे नर्वस हो जाते हैं, नहीं बोल पाते, स्टेज पे गए हमें याद था लेकिन हम नर्वस हो गए, उसको हम बोलते हैं नर्वस था क्या, ऐसा था क्या, नहीं. He was confused, confused था क्या, नहीं. He regretted, वो क्या कर रहा था, बिल्कुल regret कर रहा था, वो क्या कर रहा था, पछता रहा था. So the correct answer is option number D. What is the moral of the story? क्या सीखने को मिला, work alone always? No, no, no. Unity is strength, हमेशा साथ मिलके हमें काम करना चाहिए. Greed is not good for anyone. हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी से क्या सीख मिली है वो हमें बताना है, ठीक है. हेल्प अदर्स ओनली इफ दे हेल्प यू, कि दूसरे लोगों की तभी मदद करनी है जब वो आपकी मदद करते हैं. नो नो नो, हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैट एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प द पीजेंट्स बाय, कैसे हेल्प करी थी, कटिंग द नेट एंड सेटिंग देम फ्री, बाइटिंग द हंटर ऑन हिज लेग, ओ माई गॉड, लेग पे बाइट कर लिया था क्या उन्होंने हंटर के, ईटिंग द ग्रेन्स ऑल अलोन, सारा ग्रेन्स खा गए, गिविंग देम ग्रेन्स टू ईट, नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई नो आप सबको आता है, कटिंग द नेट एंड सेटिंग देम फ्री. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, ठीक है. अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. मदर, क्या बोला मदर ने, डू यू वांट डैश जूस, तो जीना ने बोला यस प्लीज. तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, डू यू वांट मच जूस, Do you want many juice? No, no, no. Do you want some juice? Yes. क्या आपको थोड़ा जूस चाहिए, तो जीना ने बोला yes please. Enough, enough means होता है मतलब पर्याप्त. जैसे I have enough clothes, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं तो मुझे अब नए नहीं लेने हैं, ठीक है. I have enough pencils, मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो enough juice तो नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने क्या बोला, थैंक्स फॉर डैश अस फॉर द ट्रिप, तो लक्ष्मी ने बोला यू आर वेलकम, इट विल बी फन. सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक्स फॉर इनवाइट अस, थैंक्स फॉर इनवाइटेड अस, थैंक्स फॉर इनविटेशन अस. बताओ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, बुलाने के लिए आपका धन्यवाद. ट्रिप पे जब जा रहे थे गए थे वो लोग, तो उन्होंने बोला थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, हमें बुलाने के लिए, फॉर द ट्रिप थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा, रीमा एंड आई डैश अ टेस्ट टुमारो, मदर ने बोला यू मस्ट स्टडी नाउ, कि आप दोनों को पढ़ाई करनी चाहिए. सो रीमा एंड आई हैज अ टेस्ट, रीमा एंड आई एम अ टेस्ट, was a test और have a test, क्या होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्यों होगा बच्चों, देखो was और am तो वैसे भी आपको लग रहा है नहीं होगा, has इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर के लिए नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे रीमा एंड आई दो लोगों की बात कर रही है, ठीक है. और आई के साथ में क्या आता है, have. चलो, सो द करेक्ट आंसर इज have. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या प्लीज डैश ऑन द लाइट्स, push on the lights, make on the lights, turn on the light, open on the light. क्या हो रहा है, yes, turn on the light. The next one is mother, how do you feel today? कैसा महसूस कर रहे हो आप. राज ने बोला I feel better, I feel tiring, I feel happy, I feel sleepy. So what Raj said, I feel better today. नाउ नेक्स्ट इज HOTS सेक्शन, जिसकी कि हम बात कर रहे थे बच्चों कि ये जो है इसमें 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. चलो, 31 एंड 32 में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. द टीम प्लेड वेल डैश दे कुड विन, टीम ने अच्छा खेला, सो दे कुड विन, ठीक है, सो दे कुड विन.
क्या यहाँ पे बट दे कुड विन? नहीं। बिकॉज दे कुड विन? नहीं। स्टिल मतलब अभी तक दे कुड विन, सो दे कुड विन कि वो जीत पाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू रीच द वेन्यू, ठीक है। Has you reached the venue? Do you reach the venue? Did you reach the venue? Have you reached the venue? करेक्ट क्या है? Have you reached the venue? आपने कई बार ये ऐसे जो जनरल वर्ड्स है ना, सेंटेंसेस हैं, आपने डे टू डे लाइफ में भी फील किया होगा कि मम्मा पापा या फिर स्कूल में टीचर्स वगैरह ये सब हमें बोलते हैं। नाउ अगेन द करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो अगेन आपको क्या करना है, एप्रिशिएट की यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है कि एप्रिशिएट का आपका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगेन आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमें क्या अप्रोच करनी है, देखो एप्रिशिएट हमें लिखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, APPRECIATE। अब यहाँ पे देखो बोलने में हमें आता है एप्र, तो यहाँ पे देखो जहां पे भी APPE आ रहा है, एप हो गया ये, तो एप ई का साउंड ए, तो दैट मीन्स ये और ये तो नहीं हो सकता है। देन उसके बाद में हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्री, फिर उसके बाद में एप्रिसिएट, तो ये भी देखो यहाँ पे अगेन एप्री, ये CIATE है, ठीक है। जबकि करेक्ट में क्या होगा, एप्रिसिएट, ई का साउंड आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 33 का ए हो गया। और कुछ वर्ड्स आपको याद भी रखने पड़ेंगे बच्चों। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डिड यू पास द टेस्ट दिस टाइम? अब आपको वर्ब बताना है, ठीक है, एक्शन वर्ब। डिड यू पास द टेस्ट दिस टाइम? क्या आपने इस बार टेस्ट को पास कर लिया है? पास, ठीक है, दिस इज द वर्ब, सो बी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन। ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है इसमें आपको करेक्ट वर्ड चूज करना। जया, प्लीज डैश, यू वर रूड, आप रूड थे। रतन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा ऐसा कोई मतलब इरादा नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। तो प्लीज अपोलोजाइज, आपको माफी मांगनी चाहिए। यू वर रूड, आप बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहे थे, रूड तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो फिर रतन ने बोला आई एम सॉरी, उसने माफी मांग ली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और एक बार एग्जाम से पहले जरूर आपको पूरा पेपर एज अ डेमो सॉल्व करना चाहिए बच्चों, सो दैट हमें एग्जैक्टली पता लग जाए कि कल जो पेपर आने वाला है या जब भी आपका इंग्लिश का ओलंपियाड होने वाला है तो कैसा एग्जैक्टली पेपर आएगा। So that's it for today. If you like this video, please subscribe this channel और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और आने वाले वीडियोस को भी आप तभी देख पाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चैनल होने वाला है। आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अमेजिंग वीडियोस हम लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और बहुत सारी डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे देखने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जाम्स। बाय।